औपनिवेशिक खोज और विस्तार। अर्थात औपनिवेशिक मतलब कहने का मतलब ही हो रहा ना कि एक देश दूसरे देश में व्यापार करना, और व्यापार औपनिवेशिक जैसे कि उपनिवेशवाद का भी जन्म दिया, औपनिवेशिक उसी को कह रहे हैं हम सब। और उसके बाद यहाँ विस्तार कि कैसे इसका विस्तार हुआ, एक देश से दूसरे देश लोग क्यों पहुंचे और किस लिए पहुंचे, ये सब चीजों के बारे में। इससे पहले हमने कहानी किया था कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया था 1453 ईस्वी में। किसका पतन हुआ? कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया पतन होने के बाद वहां के जितने भी साहित्यकार, विद्वान, सब लोग, कलाकार लोग भाग करके कहाँ गए थे? इटली। इटली में बास ले लिए, वहीं से व्यापार की क्या किए? शुरुआत की। धीरे धीरे व्यापार वहां से क्या होता गया? बढ़ता गया। व्यापार क्या होता गया? बढ़ने के बाद एक देश दूसरे देश से में भी व्यापार करने लगा, एक देश से दूसरे। कब? जब दूसरा देश की खोज होगा तब ना, जब दूसरा देश की क्या होगा? खोज होगा तब ना। आइए उसी में देखिए हम सब देखे हैं क्या विस्तार। जैसे कहा जाता है कि 1488 ईस्वी में एक व्यक्ति बार्थोलोमियो डियाज, 1488 ईस्वी में एक व्यक्ति बार्थोलोमियो डियाज, नाम बोलो तो, बार्थोलोमियो डियाज ने अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्तर मासा का पता लगाया। यहां से एक पॉइंट क्लियर होता है। सबसे पहले अफ्रीका के उत्तर मासा बिंदु का पता कब लगा? 1488 में। किसने लगाया? बार्थोलोमियो डियाज ने। बार्थोलोमियो डियाज ने कब लगाया? 1488 ईस्वी में। इससे भारत पहुंचने का मार्ग सरल हो गया और भौगोलिक खोज को एक नई दिशा मिली। भौगोलिक खोज की एक नई दिशा मिली। देखिए यहां जो हम आते हैं, ये रहा आपका साउथ अफ्रीका। ये वाला जो भाग है वो कौन अफ्रीका का? साउथ अफ्रीका बोले तो दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका बोले तो, जैसे देख लीजिए इसमें ये वाला भाग पहुंची है कौन? अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। ये वाला भाग यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया, यही है अफ्रीका महादेश में। ये अफ्रीका महादेश में यहाँ का जो भाग है ना, ये वाला, और इसी को नाम दिया जाता दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में ही यहाँ पर जो उत्तर मासा, ये जो रेड कलर नजर आ रहा तुम सबको, यही वाला भाग है कौन? अफ्रीका, साउथ। यही वाला भाग क्या है? इसी, देखो यही वाले भाग अफ्रीका को हमने जूम किया, यही अफ्रीका को क्या किया? जूम किया गया है। और अफ्रीका में यहाँ जो बिंदु हम दिए हैं, कैप ऑफ गुड होप, यही है उत्तर मासा। कौन मासा है? देखो यहाँ लिखल है ना, कैप ऑफ गुड, कौन मासा? उत्तर। ये बिंदु का ही पता लगाया था कौन? ई व्यक्ति, ई भाई साहब, बार्थोलोमियो डियाज। यही एकदम नाव वाला जहाज से तिरंगा फहराते हुए एकदम समुद्री मार्ग के माध्यम से यहां से ऐसे ऐसे पहुंचा। कहा? साउथ अफ्रीका। किस जगह पर? उत्तर। यहां तक क्लियर। भौगोलिक खोज में 1488 ईस्वी में कौन? बार्थोलोमियो डियाज ने दक्षिण अफ्रीका के एक जगह उत्तर मासा का खोज किया और यहीं से भौगोलिक खोज की एक नई दिशा में। चलिए एक पॉइंट क्लियर हो गया। अब आते हैं अगले पॉइंट। यहां देख लीजिए, अब कह रहा है कि उत्तर मासा का खोज तो हो गया, तो यहाँ भारत आने का रास्ता कैसे सरल हुआ? तो यहाँ पहले पॉइंट पढ़िए, भारत पहुंचने का मार्ग सरल हो। भौगोलिक खोज की दिशा में कोलंबस और वास्को डी गामा, दो व्यक्ति एकदम अग्रणीय था। अग्रणीय बोले तो काफी आगे, अग्रणीय बोले तो दो व्यक्ति, एगो कोलंबस एगो वास्को, एक कोलंबस दूसरा, भौगोलिक खोज करने में एकदम ताबड़तोड़, एकदम सबसे आगे अग्रणीय था। कौन व्यक्ति? वास्को डी गामा और कोलंबस। वास्को डी गामा और, तो ये रहा कोलंबस, ये रहा कौन? और ये रहा वास्को, वास्को, और ये रहा कोलंबस। आते हैं देखिए, इटली का क्रिस्टोफस कोलंबस, ये जो है वो कौन देश का? क्रिस्टोफस कोलंबस किस देश के? इटली के क्रिस्टोफस कोलंबस ने स्पेन के राजा फर्डिनेंड द्वितीय, स्पेन के राजा फर्डिनेंड द्वितीय, स्पेन के राजा फर्डिनेंड द्वितीय और रानी इसाबेल की सहायता प्राप्त कर 1492 ईस्वी में समुद्री यात्रा पर निकल गए। सुनो, इटली के क्रिस्टोफस कोलंबस कौन? इटली के वहां के राजा फर्डिनेंड द्वितीय, रानी इसाबेल की, एलिजाबेल, इसाबेल की आज्ञा लेकर
1492 ईस्वी में समुद्री यात्रा पर क्या हुआ, निकल गया। ये पॉइंट्स के लिए वो निकलने का उद्देश्य था, कोलंबस को पहुंचना था भारत। उसके साथ में 3 गो जहाज निकला और नाविक का कुछ टुकड़ी, क्योंकि अकेले जाएगा पानी में, समुद्र में 3 जहाज और नाविक का कुछ टुकड़ी। उसका उद्देश्य था पूरब की ओर बढ़ते हुए भारत और चीन पहुंचना। क्रिस्टोफर कोलंबस का उद्देश्य कहाँ पहुंचना, पूरब दिशा में। कौन दिशा में चलिए, पूरब दिशा में। यहाँ देख लो, यहाँ से निकला, ये रहा पुर्तगाल, पूरब दिशा की ओर आना था। कौन दिशा की ओर आना था, लेकिन पहुंच गया कौन दिशा की, पश्चिम दिशा की। आना था पूरब, अब भारत और चीन, अब पहुंच गया अमेरिका पश्चिम में। तो यह देख लीजिए, मार्ग क्या हो गया, भटक गया, और इसीलिए कौन दिशा में चल दिया, पश्चिम दिशा में बढ़ा। और 12 अक्टूबर 1492 ईस्वी में वह एक स्थान पर पहुंचा और उसको समझा है इंडिया, इसीलिए बोला इंडीज। उसको समझा, इसीलिए उसका नाम दिया इंडीज। दूर से चिल्लाने, इसका वाला कहानी सुनाए थे ना, क्रिस्टोफर कोलंबस अपने 3 जहाज और नाविक के कुछ टुकड़ी से निकलल था, चल रहा रातों, मतलब कई रात चला। क्रिस्टोफर कोलंबस के साथ ही लोग था जो उब गया था, कुछ लोग तबीयत खराब हो गया, एकदम मरने के कगार पर हो गया था। क्रिस्टोफर कोलंबस को सब लोग बोल रहा था कि चलिए वापस चलते हैं अपने देश, जाएंगे, मिलने उलने वाला कुछ है नहीं, लेकिन वो नहीं मान रहा था, बोला था नहीं चलवे कीजिए, जब निकल गए तो खोजिए लेंगे, कोई ना कोई तो स्थान खोज मिलेगा ही मिलेगा। उसी दौरान सब नाविक और उसका दोस्त मिलकर प्लान बनाया कि क्रिस्टोफर कोलंबस को पानी में फेंक देना ही रात में, जहाँ इस सूता ही रात मेरा फेंक के, मेरा मार के हम सब वापस चल जाएंगे अपन देश। वही रात की बात कि उसको दूर में एगो टापू नजर आया और एक जगह नजर आया और उसी का नाम रखा हो क्या, वहां पहुंचा। वो चिल्लाने लगा वहां पहुंचने के बाद, नाविक खोज दिए, किसको खोज दिए, इंडिया को खोज दिए, इंडीज करने लगा खोज, लेकिन मिला कुछ आओ, ठीक है। और उसके बाद वहां के निवासी को कहने लगा रेड इंडियन, क्योंकि गोरा लोग था, हल्का रेड था, इसीलिए बोला कौन इंडियन, रेड इंडियन। इसी में चीज ये कहा जाता है कि वास्को डिगामा हो, पुर्तगाली, कोई भी यूरोप महादेश के राजा महाराजा भारत खोज या चीन की खोज इसीलिए उतरा था ना, क्योंकि किसका पतन हुआ, कुस्तुनतुनिया के पतन होने से पहले, कुस्तुनतुनिया का पतन होने से पहले, यहां देखो, इसको समझने का तुम प्रयास करो। कुस्तुनतुनिया के पतन होने से पहले, कुस्तुनतुनिया के पतन होने से पहले, इससे पहले जितना भी मसाला का व्यापार जो होता था ना बाबू, किसका व्यापार, मसाला का व्यापार, किसका व्यापार, मसाला। ये जो कुस्तुनतुनिया बीच में एगो सीढ़ी था, समझ लो, कुस्तुनतुनिया एगो बीच में कौची था, यहां से इंडिया के तरफ से अर्थात पूर्वी देश से मसाला ले जाकर के इन्हें सभ्य देश को ही देता था मसाला। और उस सब के पास, इंग्लैंड के पास वाला भाग में समुद्र ज्यादा है, समुद्र क्या है, तो मांस मछली सब भूंज के खाएगा कैसे, स्वादिष्ट मसाला तो मौजूद है, तो इन्ने मौजूद है एशिया के क्षेत्र में। अब कुस्तुनतुनिया के हो गया कौची, इन्ने वाला व्यापार हो गया इसका। ये सोच रहा था कि कैसे पहुंचे भारत देने और चीन देने, इसीलिए यहाँ के सभ्य लोग, यूरोप के सब लोग एकदम ताबड़तोड़ से लग गया कि भारत की खोज अर्थात पूर्वी देशों का खोज करना बहुत अंधाधुन लग गया पूर्वी देश की खोज पर। लेकिन अभी तक क्रिस्टोफर कोलंबस को पूर्वी देश मिला नहीं मिला। वो पहुंचा कहाँ, तो जहां पहुंचा उसका नाम इंडीज रखा और वहां के निवासी को बोलने लगा कौन, इंडियन, रेड इंडियन। वहां के बाद जब वो वापस गया ना अमेरिका, अपने देश, तो मसाला वसाला लेके बोला भारत की खोज दी। अब मसाला ले गया तो कैसनो आओ, यहाँ भारत से आता था तो स्वादिष्ट कैसनो आओ, बोला नहीं मिला। मतलब भारत, बोला ये तो कुछ आओ के खोज दिया, बोला भारतीय के खोज दी, मिल गया कोई और देश, तो उसका नाम रख दिया रेड इंडीज। वहां के निवासी, उस स्थान पर अमेरिका के निकट एक द्वीप था, कौन द्वीप, गुआनाहानी द्वीप। कौन द्वीप बाबू, और कोलंबस ने इसको बहामा नाम दिया। कौन नाम दिया, बहामा। कालांतर में चल करके यही जो गुआनाहानी और जिसको इंडीज कहा वो कहलाया सैन सल्वाडोर कहलाया और वेस्ट इंडीज के नाम से वही जगह प्रसिद्ध हुआ।
सैन सल्वाडोर और वेस्ट इंडीज के नाम, जो कोलंबस ने गुआनुहानी द्वीप का खोज किया वही सैन सल्वाडोर और कौन वेस्ट इंडीज नाम से क्या है विख्यात हुआ। क्या हुआ? विख्यात हुआ। स्पेन के इतिहास में कोलंबस एगो बहुत बड़ा खोजकर्ता लग रहा बन गया कि एगो तो द्वीप के खोज कर दिया कि क्रिस्टोफर। यह देखिए भाई साहब मिजाज एकदम खुश हो गए। अभी एंट्री हीरो के लेवे के बाकी है। वास्को डी गामा बोलेगा हम भारत के खोज करेंगे, तू तो कुछ आओ के खोज कर दिया, बोल दिया हम भारत के खोज कर देंगे। क्या यहाँ तक डॉट क्लियर? चलिए अगले बढ़ते हैं। यहाँ देख लीजिए आज कोलंबस की मृत्यु हो गया। कुछ दिनों के बाद कोलंबस का क्या हो गया? मृत्यु। कोलंबस क्या हुए? चल बसे। कोलंबस क्या हो चुके? चल बसे। मृत्यु के बाद फ्लोरेंस के एक नाविक एवं भूगोलविता अमेरिगो, कौन? अमेरिगो वेस्पुसी, ये साहिब है, ऊपर लिखल है ना अमेरिगो वेस्पुसी। कौन वेस्पुसी? अमेरिगो वेस्पुसी ने यात्रा शुरू किया और तथा ये एक अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक? कॉस्मोग्राफी इंड्रो, ये रहा कॉस्मोग्राफी इंड्रोक्टियो, कॉस्मोग्राफी इंड्रोक्टियो नामक पुस्तक में इसका विवरण दिया है। अर्थात किसका विवरण दिया? वो कोलंबस की मृत्यु के बारे में, भौगोलिक खोज के बारे में ये पुस्तक लिखा। कौन पुस्तक लिखा? कौन? अमेरिगो वेस्पुसी, अमेरिगो वेस्पुसी, ठीक है। उसी के नाम पर, किसके नाम पर? इसी के नाम पर, अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर ही अमेरिका का नाम क्या पड़ा? अमेरिका पड़ा। ये रहा उसी के नाम पर इस जो भाग का नाम क्या पड़ा? अमेरिका। कौन का? किसका नाम पर? अमेरिगो वेस्पुसी, अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर ही इसका नाम क्या पड़ा? कोलंबस ने भी तो बहुत अच्छा खोज किया था, कोलंबस ने सबसे पहले, तो इसीलिए दक्षिण अमेरिका के एक पश्चिमोत्तर भाग का एक छोटा सा कोलंबिया कहलाया। ये रहा कोलंबिया, दक्षिण भारत का एक छोटा, नहीं दक्षिण अमेरिका का, ये जो है ना साउथ अमेरिका, इधर का एक जगह कहलाया उसी के नाम पर, कोलंबस के नाम पर कोलंबिया। कोलंबस के नाम पर एक देश का नाम पड़ा क्या? कोलंबिया। क्या पड़ा बाबू? कोलंबिया। और अमेरिका के नाम अमेरिका कैसे पड़ा ये भी बात तुमको पता चल गया, अमेरिगो वेस्पुसी के कारण। और कोलंबिया नाम कैसे पड़ा? कोलंबस के कारण। किसके कारण? कोलंबस के कारण पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये डॉट क्लियर। अब आ जाते हैं देखिए स्पेन में। अब जाहिर सी बात स्पेन के समान पुर्तगाली लोग भी चाह रहा था। हम तुमको पहले ही बता चुके हैं, यूरोप में एक दूसरे पर ताबड़तोड़ लोग खोज करने में लगल था कि हम देश के खोज करेंगे, हम करेंगे, पहले सब लोग नाविक में उतरल था। इसी प्रकार स्पेन के द्वारा पुर्तगाली ने भी समुद्र यात्रा एवं भौगोलिक खोज में दिलचस्प धीरे धीरे लेने लगा। कौन? पुर्तगाली। कौन? और पुर्तगाली के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर, हेनरी द पुर्तगाली के राज हेनरी द नेविगेटर ने समुद्री यात्रा में भी उन्होंने प्रोत्साहन किया, दिलचस्प लेने लगा और उसने एक स्कूल खोला। और कोलंबस जो था ना, कोलंबस भाई साहब वो स्कूल में पढ़े थे बहुत पहले ही। कोलंबस भाई साहब उसमें क्या किए थे? पढ़े थे, अध्ययन किए थे। चलिए उसके बाद अफ्रीका के किनारे का, और वही स्कूल से कोलंबस स्पेन वाले लोग ही ने अफ्रीका के, ये जो है ना अफ्रीका, ये है ना अफ्रीका के किनारे किनारे वाला बहुत सारे जगह पर के खोज किया था। स्पेन देखिए, ये रहा स्पेन, ये जो लड़का बिंदु नजर आ रहा, जो आ रहा स्पेन नजर आपको, स्पेन लोग नहीं बोल रहे हैं कि स्पेन के लोग भी खोज करने में भाग लेने लगा। और ये वाला जो भाग हम इन्हें नजर आ रहा है, इसमें ही भाग है पुर्तगाली, मतलब एगो बिंदुआ पुर्तगाली, आई पटी जो बिंदुआ के बगल में एगो और है ना, वही स्पेन है। देखिए ये जो भाग है ना, ये स्पेन है और ललका पुर्तगाली, उतनी मैप पे उतना ही है। ऊपर देखिए स्पेन वाला शो के लिए, नीचे रेड से है जो पुर्तगाली है। कोई दिक्कत समझने में? और उसके बाद अगर इसी को जूम करें तो ये वाला जो भाग है वो स्पेन है, ये वाला भाग है जो क्या है, और इसके बगल में ये जो भाग है ये छोटा सा ही कौची है, स्पेन के तरह पुर्तगाली लोग भी दिलचस्प लेने लगा। हम भौगोलिक खोज करेंगे, हम भी भौगोलिक खोज क्या करेंगे। और ये अफ्रीका के पश्चिम उत्तर, जो इधर पश्चिमोत्तर भाग में बहुत सारे जगहों पर खोज किया, ठीक है। और जब खोज किया ना बाबू, तब पुर्तगाली लोग को ना बहुत सारा सोना मिला, पुर्तगाली लोग के बहुत सारा क्या मिला, सोना मिला, और साथ में उसको दास भी मिला। दास बोले तो यह दास, मजदूर, जबरदस्ती अफ्रीका से उठा करके ना लेके चल जाता था अपने यहाँ लोग,
और वहां खटवाता था, उसी को दास कहते हैं। तो अफ्रीका के खोज के बाद इसको बहुत क्या मिला, दास भी मिला। ये देख लीजिए दास यही है बेचारा, मतलब गर्दन झुका सिक्कड़ पे नहीं, हाँ चले खट्टे लग जाता था, मतलब यही सब चीज क्या हो गया कि दास हो गया, क्या हो गया, दास कहलाने लगा। और ये देख लीजिए इन्हें पर बहुत सारा, यहाँ ये जो भाग है तो इन्हें बहुत सारे जगहों का खोज किया। ये अफ्रीका के जगह के खोज कर रहा, खोज बहुत सारा किया, ठीक है। जब खोज पर उतरा तब, और ये भाई साहब कौन है, दिखाओ तो जरा सा दिमाग लगाओ तो कौन होंगे, अच्छा हेनरी द नेविगेटर, हेनरी द, इन्होंने ही बोला स्कूल की स्थापना कर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में, कोई परेशानी। अब आते हैं पूरब दिशा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण खोज वास्को डी गामा। पूरब दिशा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण खोज किसका रहा, वास्को डी गामा का, और वही पुर्तगाली था। वास्को डी गामा ये कहाँ के था, अब यह उत्तर महासा, कहाँ से, उत्तर महासा और हिंद महासागर होते हुए 20 मई 1498 ईस्वी को भारत मालाबार तट पर पहुंचा और कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। 1400 कब, 1498 ईस्वी। वास्को कहाँ के, पुर्तगाली, कालीकट नहीं, पुर्तगाल के, कहाँ के व्यापारी, पुर्तगाल। कहाँ पहुंचा, मालाबार तट, कौन बंदरगाह, काली, और मालाबार तट था, कालीकट बंदर गाह था, कालीकट बंदर। और वहां पहुंचने के लिए उसको भाई साहब ने यहाँ पर कोई रास्ता सुझाया था। दक्षिण अफ्रीका में एगो व्यक्ति था, उसका नाम था अब्दुल्ला मजीद, अब्दुल मजीद, कौन था, अब्दुल मजीद। और ये रहे हमारे वास्को डी गामा, और यहाँ से चलना शुरू किया, आया ऐसे ऐसे ऐसे, एजा पहुंचा, यहाँ तक तो खोज होले है उत्तर महासा के, एजा पहुंचा, अब मिल गया एगो दक्षिण अफ्रीका मोरा व्यापारी अब्दुल। बोला कहाँ जाना है, वास्को डी गामा बोला भारत की ओर निकले थे व्यापार करने। बोला जाइए ना, एजा से सोझियान जाइए, ऐसे होके पहुंच जाइए। ऐसी माह आया, इन्हें माह पहुंच गया, भारत पहुंच गया, कालीकट बंदरगाह, मालाबार तक। इन्हें से कालीकट बंदरगाह से वो वहां के राजा जमोरीन, यह देख लीजिए, यह कालीकट बंदरगाह है, या वास्को डी गामा एकदम हीरो की तरह एंट्री ले आ रहा है एकदम, ठीक है। अब इधर यही जहाजवा से आया था एकदम ऐसी। अब इन्हें से ही आ रहा है जमोरीन, बोला या क्या रहा है इतना नाव धाव से एकदम तोड़ने से भारत देने, बड़का जहाज कहीं कोई अटैक उटैक करे तो नहीं आ रहा। वो देखा तो क्या है, पहुंचा वास्को, बोला क्या उद्देश्य है, तो बोला व्यापार करना। उसका बहुत स्वागत किया। देखो कालीकट के राजा कौन थे, जमोरीन ने उसका स्वागत करते हुए उसे व्यापारिक सुविधा प्रदान की। बोला जाता है ना कि वास्को डी गामा जब जाने लगा था ना अपने देश, तो उसको एक जहाज गुलकी उलकी मिर्ची उर्ची ऐसी दे दिया था दान में, ले जाइए। वास्को डी गामा को बहुत फायदा हुआ था। वास्को डी गामा वहां जब पहुंचा, उसको बेचा ना, तो शायद बहुत ज्यादा फायदा उसको हुआ उस मसाले को बेचने से, ऐसी दे दिया, ले जाइए। जमोरीन बोला ले जाइए, व्यापार आराम से ऐश मौज कीजिए। तो वो पहुंचा, उसको खूब बेचा, खूब पैसा उससे आया, क्योंकि भारत के लोग काफी दिलदार था, राजा महाराजा लोग। तब ना बोल रहे थे कि गुजरात में सोमनाथ मंदिर 17 बार भी लुटाया तो फिर भी कोई फर्क, खाली सोना से भर ले, ठीक है ना। इसीलिए वो राजा उजा उसको बहुत सारे व्यापारिक सुविधा प्रदान दिया। उसके बाद और भी बहुत सारे खोज हुए, जैसे कि केबरल नामक एक पुर्तगाली जहाज ने ब्राजील का पता लगाया। ब्राजील का खोज किसने किया, केबरल, ब्राजील का खोज किसने किया, केबरल। कहाँ के पुर्तगाली, कौन पुर्तगाली, केबरल नामक एक पुर्तगाली था जो किसका खोज किया, ब्राजील। फिर मैगलेन ने जहाज से पूरा विश्व घूम गया। बोला पूरे विश्व के परिभ्रमण करने वाला व्यक्ति मैगलन, कौन बाबू, मैगलेन, कौन, मैगलेन। मैगलन भी याद रख सकते हैं, वो पूरे विश्व का परिभ्रमण कर गई। बोला पृथ्वी गोल है, एन्ने से गए, सब जगह से आ गया, पहुंच गए एक तक, पूरे पृथ्वी का परिभ्रमण कर लिया, कौन, मैगलन। कैप्टन कुक ने भी खोज किया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की खोज कैप्टन कुक ने किया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की खोज। ये सब यूरोप वाला खोज कर रहा है, कौन वाला खोज कर रहा, यूरोप वाला। उसके बाद सर जॉन और सेबास्टियन कैबेट ने न्यूफाउंडलैंड द्वीप का पता किया। बहुत सारे जगहों पर हम बोल रहे हैं। इसी प्रकार यूरोप को पूरे विश्व की जानकारी इकट्ठा हो गई, किसके पास, कर केजा से काली मिर्च उठा के केजा बेच देंगे, केकर कोयला केजा बेच देंगे, केकर दास ला के केजा खटवाएंगे, कौन देश से ज्यादा फायदा होगा, इस सभ्य बुद्धि तेज के कर लिया, कौन महादेश। अब जब बुद्धि तेज कर लिया, अब बुद्धि क्या कर लिया,
तेज कर लिया तो व्यापार करने लग गया, और जब व्यापार करने लग गया तो बहुत सारे चीजों की वृद्धि हो गई। बोले कि वहां वाला सामान उठा के वहां बेचना, वहां वाला सामान गिनने लाना, होने वाला गिनने करना, ये सब बैठ के क्या करने लग गया हीरो। जब भौगोलिक खोज का परिणाम, जब वो सब कुछ खोज कर लिया तो इसका बहुत बड़ा परिणाम साबित हुआ। और परिणाम हुआ क्या, तो सबसे पहले व्यापार वाणिज्य का विकास। व्यापार वाणिज्य का सबसे पहले किसका व्यापार हो गया, व्यापार बढ़ा, वाणिज्य बढ़ा, विकास हो गया। बोले ना अन्य सामान अन्य सामान बेचना शुरू कर दिया। कौन महादेश वाला, यूरोप महादेश। दूसरा फायदा मुद्रा व्यवस्था का विकास, जल्दी जल्दी सब देश अपना अपना मोहर लगा के पैसा छापना, सामान खरीदना और बेचना शुरू कर दिया। मुद्रा व्यवस्था का क्या हो गया, विकास हो गया। तीसरा पॉइंट व्यापारिक नगरों का उत्कर्ष। बार व्यापार होगा क्या, तो के जो कोई नगरे में न, के जो कोई नगरे में न होगा, एक से एक नगर बनना शुरू हो गया, एक से एक नगर बनना। भौगोलिक खोज के कारण ही नगरों का भी क्या होने लगा, विकास होने लगा। फिर नई व्यापारिक शक्तियों का उदय, एक से एक शक्ति लोग भी उभरने लगे। पूंजीवादी लोग उभरने लगा, समाजवादी उभरने लगा, मजदूर लोग उभरने लगा। जरा ही ढेर पैसा वो व्यापार में कूदने लगा, बहुत दिलचस्प लेने लगा, अर्थात वहां पर नई व्यापारिक शक्ति का क्या हो गया, उदय हो गया। नई व्यापारिक शक्ति का उदय हो गया। उसके बाद पांचवा देखो बैंकिंग व्यवस्था का। अब पैसा जब आ गया तो बैंके में न रखेंगे, यूरो बड़ा बैंकिंग व्यवस्था बढ़ा दी। आइए आपके पास 10 लाख रुपया हमरे यहाँ रखिए, हम आपको 11 लाख देंगे, जरा ही है वो रख रहा। व्यापार में पैसा घरे में रखेगा, बोरिया बिस्तर में बंद करके, कि बैंके में रखेंगे। जब पैसा अथा होता तो लोग किसको याद करता, बैंक। चल 5 लाख रख दे, 6 लाख डिपॉजिट कर दे, 7 लाख LIC कर दे, 10 लाख के जमीन खरीद, 50 लाख के सोना खरीद ले, ये सब न करेगा। तो बैंकिंग व्यवस्था का क्या होने लगा, विकास होने लगा। अब बैंकिंग व्यवस्था के विकास के बाद हम और आगे बढ़े, चलिए। तो और बहुमूल्य धातुओं का आयात, बहुमूल्य धातुओं का, जितना महंगा महंगा सोना चांदी हीरा जे था सब यूरोप वाला अपने यहाँ ढोना शुरू कर दिया। लोग के इसके बारे में पता नहीं था, वो लेकिन पहले से जानकार था। पूरा सोना चांदी ढो ढा के एकदम आयात कर लिया, खरीद उरीद के अपने घर में रख लिया और खुद को मजबूत कर लिया। तो भौगोलिक खोज के कारण बहुमूल्य धातुओं का आयात हुआ। उसके बाद वाणिज्यवाद का मतलब जी व्यापार का विकास हो गया। और उसके बाद उपनिवेशवाद का, उपनिवेशवाद कहने का मतलब कि अपना नीति भी के जो छोड़ने लग गया, कि जैसे भारत में आके उपनिवेशवाद किया ना, गुलाम किया ना, उसी प्रकार बहुत सारे देशों पर उपनिवेशवाद का भी क्या हुआ, विकास हुआ। ईसाई धर्म एवं पश्चिम सभ्यता का प्रसार, देखो वो सब सबसे ज्यादा मानता था कौन, ईसाई धर्म। तभी ना एगो धर्म युद्ध हुआ था तुर्कों और ईसाई के लोगों के बीच। तो ईसाई धर्म भारत में आके प्रचार करने लग गया, ईसाई धर्म। तबे तो ईसाई धर्म का प्रचार भारत में पहुंचा, क्योंकि वो पश्चिमी सभ्यता ही था ईसाई धर्म, इसीलिए भारत में आया। दास व्यापार, समझ रहे हो, मजदूर लोग को भी बंदी बना करके लेके जाना शुरू कर दिया। दासों का व्यापार होने लगा, आदमी बेचा जाने लगा। दास व्यापार मतलब आदमी बेचा जाने लगा। अब आगे आते हैं, और आगे कौन सी दिले है बाबू, व्यापारिक क्या दिया, व्यापारिक माल के स्वरूप में परिवर्तन। बहुत सारे परिवर्तन हो गया, व्यापार में भी बहुत सारा क्या होने लग गया, व्यापारिक माल के स्वरूप में क्या हुआ, परिवर्तन। भौगोलिक ज्ञान में क्या हो गई, कौन देश केजा है, कैसे है, केजा में है, केजा जाना है, केजा से नजदीक पड़ेगा, ये सब सभ्य ज्ञान क्या हो गया, भौगोलिक ज्ञान का वृद्धि। प्रचलित भ्रांतियों का अंत हो गया। और अन्य महत्वपूर्ण भी बहुत सारे परिणाम हुए, सिर्फ किसके कारण, भौगोलिक खोज के कारण। भौगोलिक, तो ये हमारा क्लास 9th का भौगोलिक खोज क्या होता है, कंप्लीट होता है। फिर अगले